नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक डिबेट देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो पादरी सैमसन जॉन साहिब और मोहतरम ख़ावर रशीद भट्ट साहिब के माबैन हुई, और डिबेट का मौजू था सदाकत कुरान, जिसमें पादरी सैमसन जॉन साहिब ने कुरान मजीद की सदाकत पर सवाल उठाते हुए ये सवाल किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मरियम की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़करिया अलैहिस्सलाम से ये बात फरमाते हैं कि ए ज़करिया, हम तुझे एक बेटा अनायत करेंगे और इसका नाम यहया होगा, और हमने इससे पहले इस नाम का कोई पैदा नहीं किया। तो वो फरमाते हैं कि हमें तारीख़ में यहया या यूहन्ना के नाम से बहुत से लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उनके मुताबिक गलत बयानी की है। आए पहले उनके अल्फाज सुनते हैं कि उन्होंने किन अल्फाज में एतराज़ किया, फिर उनके एतराज़ की हकीकत को हम बयान करेंगे। यहया से पहले किसी का नाम यहया नहीं था। ये जो है यूहन्ना को यहया कहते हैं अरबी में। तो अल्लाह ताला के मुताबिक, यानी कि ये जो कुरान का मुसन्निफ है, मैं नहीं कहता कि ये अल्लाह ताला ने कहा होगा, लेकिन कुरान का मुसन्निफ ये कहता है कि यहया से पहले किसी का नाम यहया नहीं था। यूहन्ना से पहले कोई यूहन्ना था ही नहीं, लेकिन यूहन्ना से पहले जो है ये नाम यहूदियों में रखा जाता था, वो यहया नाम रखते थे। ठीक है जी, जैसा कि आपने देखा कि पादरी सैमसन जॉन साहिब कैसे अपनी जहनी फतूर से लोगों को कलाम हक से बर्गाश्ता करने की सैयला हासिल कर रहे थे। पादरी साहिब और इनके हमनवा जब भी कुरान मजीद फुरकान हमीद पर कोई एतराज़ करते हैं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद से पहले दुगनी कुव्वत से खुद बाइबल पर वारद होता है। पादरी साहिब ने एतराज़ किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इससे पहले हमने इनके नाम का कोई बंदा पैदा नहीं किया, तो ये गलती है। चले थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं पादरी साहिब की बात, तो फिर ये गलती सबसे पहले खुद बाइबल ने की हुई है। अगर हम इंजील लूका के बाब 1 की आयत नंबर 61 को हम पढ़ेंगे तो उसमें यूहन्ना की जो वालिदा मोहतरमा है और ज़करिया की जो बीवी हैं, वो ये उनसे जब पूछा गया कि आपके बेटे का नाम क्या रखें, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे का नाम यूहन्ना होगा। तो उनसे कहा गया कि तेरे कुंबे में तो इससे पहले ये नाम किसी ने रखा ही नहीं। अब अगर यूहन्ना नाम के उन्होंने कहा कि आपके कुंबे में ये नाम किसी ने रखा ही नहीं, तो अगर अब हम जाकर नेहमिया की किताब के बाब 12 की आयत नंबर 22 से 23 पढ़ें तो हमें मिलता है कि लावियों के खानदान में एक काहिन का नाम यूहन्ना था। तो इसका मतलब है कि इंजील लूका से यहां पर एक तारीखी गलती सरजद हुई है। अब आते हैं कुरान मजीद के ऊपर जो उन्होंने एतराज किया। तो पहली बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह मरियम की आयत नंबर 7 में, वो लफ्ज़ समिया इस्तेमाल हुआ है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि बहुत से हमारे मुतराजमीन ने यहाँ पर तर्जमा करने के वक्त लाशऊरी तौर पर पसे सैको सबाक से नावाकफियत और लाइल्मी की वजह से यहाँ पर इसका जो लफ्ज़ी तर्जमा किया है वो हम नाम किया है। जबकि अगर हम लुगत की किताबों में देखें, जैसे कि एक लुगत की किताब का नाम मैं आपको बता देता हूं कि गरीबुल कुरान फी लुगतुल फुरकान, उसमें लिखा हुआ है कि लफ्ज़ समिया का जो मतलब है वो है हम नाम भी है, हो सकता है, लेकिन हम सिफ्त और हम पल्ला, इसके यहां पर मायने है हम सिफ्त और हम पल्ला। और इसकी दलील कहां से हमें मिलती है? तहफीमुल कुरान जो अल्लामा मौदूदी साहब ने तफसीर की है कुरान मजीद की, वो जब सूरह मरियम की आयत नंबर 65 में इसी लफ्ज़ समिया का तर्जमा करते हैं और तफसीर करते हैं तो कहते हैं कि कौन है जो तेरे रब के हम पल्ला या हम सिफ्त है।
وہاں پہ ہم معنی یا ہم نام نہیں لیا انہوں نے. اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن حجر نے اسی لفظ سمیہ کا معنی سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں بھی اور سورہ مریم آیت نمبر 7 میں بھی ان دونوں مقامات پر انہوں نے لفظ ہم صفت اور ہم پلہ کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم پلہ اور ہم صفت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا. جیسے کہ ہم عام طور پر بھی اپنے بول چال میں کہتے ہیں کہ اس جیسا شی جوان تو پیدا دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نہ کبھی پیدا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے جوان پیدا ہونا بند ہو گئے تھے یا اس سے پہلے جوان ہی لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ایک محاورتاً ایک بات کی گئی ہے کہ ایسا بیٹا تجھے عطا کریں گے جس میں ایسی صفات ہوں گی جو اس سے پہلے کسی میں نہیں تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر کسی قسم کی الحمدللہ کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ یہ مترجمین کی غلطی ہے جن سے ترجمہ کرتے ہوئے سیکو سباق سے لا علمی کی وجہ سے لاشعوری طور پر یہ غلطی ہوئی. یہاں پر اصل معنی، اصل لفظ جو سمیہ لفظ کا مطلب ہے عربی کا، اس کا مطلب ہے ہم پلہ اور ہم صفت. یعنی ہم تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کے ہم پلہ اور ہم صفت ہم نے اس سے پہلے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. اور خود یسوع علیہ السلام کہتے ہیں کہ عورتوں میں سے جو پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا استباغی سب سے بڑا ہے. تو کیا یسوع سے بھی بڑا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ جو صفات ان میں تھیں وہ اس سے پہلے یا کسی میں نہیں تھی. تو یہاں پر الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو کسی قسم کا کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی خبر دی ہے کہ ہم جو تجھے بیٹا دیں گے اس کی صفات کا حامل ہم نے کسی کو پیدا نہیں کیا. لیکن بائبل میں یہ غلطی ضرور موجود ہے کہ تیرے کنبے میں یہ نام کسی نے اس سے پہلے نہیں رکھا. اور نہیمیہ کے باب 12 کی آیت نمبر 22 سے 23 میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے کنبے میں ایک کاہن تھا جس کا نام یوحنا استباغی تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ پادری صاحب کو ان کے اعتراض کا جواب مل چکا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.